डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर अप्लाइड जूलॉजी में लाख संवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व हम अन्य कक्षाओं में सेरिकल्चर के विभिन्न पार्ट्स को पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार हनीबी एपीकल्चर के जो विभिन्न पार्ट्स हैं उनको हम क्लियर कर चुके हैं। इस कक्षा में हम लैक कल्चर यानी लाख संवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। इसके तहत हम इसकी परिभाषा, क्या इसमें खोजा गया कौन सा कीट है, इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, कौन सा इसका पोषक पादप है, इन सभी विषयों के बारे में हम इस कक्षा में इस टॉपिक के तहत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो कृत्रिम विधियों के द्वारा लाख कीट के द्वारा या लाख कीट को पाल करके लाख प्राप्त करना लाख संवर्धन कहलाता है। लाख एक ऐसा तत्व है जिसका वर्णन हम पहले से ही पौराणिक जो ग्रंथ होते हैं या प्राचीन जो ग्रंथ हैं उनमें हम पढ़ते आए हैं। इसका औद्योगिक एवं व्यापारिक रूप से लाख का उत्पादन बड़ी मात्रा में लाख के जो कीट होते हैं, लैक इंसेक्ट कहते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। 1782 में केर एवं ग्लोवर नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सर्वप्रथम लाख और उसके जो उत्पाद होते हैं उनके प्रथम वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत किए। इन्होंने इसके संदर्भ में बताया कि एक लैक इंसेक्ट या लाख का जो कीट होता है उसके द्वारा एक पदार्थ स्रावित होता है जिसको हम लाख या रेजिन कहते हैं। उसके बारे में सर्वप्रथम केर एवं ग्लोवर नामक वैज्ञानिक ने बताया। 1800 में एक और अन्य वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बुकानन। बुकानन ने सर्वप्रथम संवर्धन करके, इसने तो पता लगाया था केर और क्लोवर ने तो, लेकिन संवर्धन सर्वप्रथम बुकानन नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने संवर्धन कैसे होता है और उसके द्वारा कैसे लाख प्राप्त किया जाता है उसके बारे में बुकानन ने बताया। लाख कीट के द्वारा लाख के साथ में लाख तो मिलता ही है, लाख एक प्रकार का रेजिन है, लेकिन इस रेजिन के साथ साथ में लैक बैक्स, लैक डाई और लैक रेजिन का भी निर्माण किया जाता है। लाख कीट जिस कीट के द्वारा या लाख कीट का हम वैज्ञानिक नाम कहें तो लैसिफर लक्का या टेकार्डिया लक्का होता है, जिसके द्वारा हम रेजिन जैसा पदार्थ जिसको हम लाख कहते हैं उस लाख को लैसिफर लक्का या टेकार्डिया लक्का नामक कीट से प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है इसका वर्गीकरण। तो ये कीट है, तो कीट सारे जितने भी होते हैं वो ऑर्थोपोडा संघ में आते हैं। तो इसका हम वर्गीकरण देखते हैं। इसका संघ होता है आर्थ्रोपोडा, इसकी क्लास है इंसेक्टा, इसका ऑर्डर है हेमिप्टेरा और इसका सब ऑर्डर जिसको हम उपगण कहते हैं होमोप्टेरा होता है। इसकी सुपर फैमिली कोकीडी है और फैमिली जो होती है वो लैसिफेरिडी होती है। जीनस यानी वंश लैसिफर या टेकार्डिया भी हम इसको कहते हैं और जाति की बात करें तो जाति होती है इसकी लैक्का। तो कीट का नाम क्या हो गया? लैसिफर लक्का या टेकार्डिया लक्का नामक कीट है। अब आता है इसका वितरण, यानी कि कहाँ इसका उत्पादन होता है, किन किन देशों में उत्पादन होता है, कहाँ इसका आयात होता है, कहाँ इसका निर्यात होता है। तो वितरण, विश्व में लाख का सर्वाधिक जो उत्पादन करता है वो भारत है, लेकिन इसके अलावा भी कई अन्य देश हैं जैसे थाईलैंड है, बर्मा है, मलाया यानी मलेशिया एवं नेपाल है, जिनमें लाख का औद्योगिक रूप से उत्पादन किया जाने लगा है। इसके अलावा भी कई और देश हैं जैसे श्रीलंका है, चीन है, जर्मनी है, जापान है, यूएसए है, अफ्रीका और ब्राज़ील में भी अब धीरे धीरे लाख का उत्पादन होने लगा है। भारत में लाख उत्पन्न करने वाले भी कई राज्य हैं जहाँ पर अधिक मात्रा में या सर्वाधिक मात्रा में लाख का उत्पादन किया जाता है। उनमें प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? असम, बिहार, बंगाल, उसके अलावा आपका उड़ीसा, पंजाब और राजस्थान। ये ऐसे राज्य है जहाँ पर लाख का काफ़ी अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो लाख का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में बूंदी का इंदरगढ़ क्षेत्र, उसके अलावा कोटा, उसके अलावा आपका झालावाड़, जयपुर और करौली, ये प्रमुख ज़िले हैं जहाँ पर लाख का काफ़ी अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है।
बच्चों अब आता है आवास एवं वास स्थान, यानी कि इसका हैबिट क्या होता है और हैबिटेट क्या होता है, कहाँ ये पाया जाता है, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। लाख का कीट आकार में छोटा और रेंग कर चलने वाला होता है। तो यह क्या करता है कि इसके जो मुखांग होते हैं, उन मुखांगों की सहायता से पादप जो होता है होस्ट प्लांट, उनके द्रव्य यानी कि जो प्लांट सैप होता है, पादप रस जिसको हम कहते हैं, उनको चूसता है ये। और इसकी जो देह का पिछला हिस्सा होता है, उस पिछले हिस्से से लाख का स्त्रावण करता है। लाख एक प्रकार का रेजिन है। वास्तव में लाख इस कीट का भोजन नहीं है, लेकिन क्या करता है कि ये खुद की सुरक्षा करने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरल मोम जैसा पदार्थ स्रावित करता है, जो हवा के संपर्क में आने पर एक कठोर यानी कि हार्ड कवच के रूप में ना कन्वर्ट हो जाता है। और लाखे के इस खोल में कीट अनेक झुंड बना करके उसके अंदर रहते हैं। और इस काम को कौन करता है ज़्यादातर, कि मादा जो कीट होते हैं उनके द्वारा ये लाख का स्त्रावण या रेजिन का स्त्रावण अधिक किया जाता है। और मादा के द्वारा उच्च गुणवत्ता वाला लाख, जिसको हम सैलेक कहते हैं, उसका निर्माण मादा कीट के द्वारा किया जाता है। व्यापारिक दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और दूसरी बात कि जीवन पर्यंत यानी पूरी लाइफ में ज़्यादातर जो रेजिन यानी लाख का उत्पादन किया जाता है वो मादा कीट के द्वारा किया जाता है, जबकि नर जो रहता है उसका इसमें कोई विशेष योगदान नहीं होता है। और नर का जीवन काल मादाओं की अपेक्षा थोड़ा छोटा होता है। तो ये हो गया इसका आवास और वास स्थान। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये कहाँ पाए जाएंगे, कि जो रेजिन होता है उसके द्वारा जो कोष्ठक बनाए जाते हैं, उन कोष्ठकों में ये रहते हैं। अब आता है कीट की संरचना कैसी होती है, किस प्रकार का होता है। तो ये जो कीट होता है, अगर हम रंग की दृष्टि से देखें तो इसका रंग होता है लाल। नर और मादा दोनों डायमॉर्फिक होते हैं, अलग अलग संरचना होती है, आकार आकृति दोनों अलग होते हैं, इसलिए डायमॉर्फिक होता है। तो नर होता है वो 2 से 3 mm लंबा होता है, जबकि मादा जो रहती है वो 4 से 5 mm लंबी होती है। तो नर जो रहता है अपेक्षाकृत छोटा होता है और मादा जो होती है वो तुलनात्मक रूप से बड़ी होती है। इनके शरीर में 3 खंड होते हैं, यानी शरीर 3 भागों में बटा हुआ होता है। पहला भाग होता है जिसको हम शीर्ष कहते हैं, उसके बाद में वक्ष और उसके बाद में उदर भाग होता है। इस प्रकार शरीर इनका 3 भागों में बटा हुआ होता है। शीर्ष जो भाग रहता है, उस शीर्ष भाग में एक जोड़ी एंटीना और एक जोड़ी नेत्रक आईज पाई जाती हैं। एंटीना में क्या होता है कि 10 खंड पाए जाते हैं, यानी इनका एक जो एंटीना होता है वो 10 छोटे छोटे सेगमेंट्स या खंड में बटा हुआ होता है। इनका जो मुखांग होता है, माउथ पार्ट्स होते हैं, वो सकिंग और पियर्सिंग। सकिंग और पियर्सिंग का मतलब हुआ कि भेदने वाले और चूसने वाले, क्योंकि इनको भोजन चबाना तो होता नहीं है। तो प्लांट जो होता है उसमें जो द्रव होता है, उस द्रव्य को यानी प्लांट सैप को चूसने के लिए इनका जो माउथ पार्ट होता है वो एक तरीके से मॉडिफाइड होता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लाख का जो कीट होता है उसके माउथ पार्ट किस प्रकार के होता है, तो आप बता सकते हो सकिंग एंड पियर्सिंग टाइप के माउथ पार्ट्स लैक इंसेक्ट में पाए जाते हैं। उस तरीके से मॉडिफाइड क्यों हुए, क्योंकि ये भोजन को चबाते नहीं है, केवल जो प्लांट का सैप होता है, रस होता है, उसको चूसने का काम करते हैं। तो चूसने से पहले उनको भेदेंगे, भेदने के बाद में जो रस होता है उसको ये खींचते हैं, सौंखते हैं। तो इसलिए इनका जो माउथ पार्ट हो गया वो सकिंग एंड पियर्सिंग टाइप का होता है। वक्ष जो भाग होता है उसमें 3 जोड़ी टांगें और 1 जोड़ी पंख भी पाए जाते हैं। मादा कीट की बात करें तो जो मादा कीट होती है उसका जो देह होता है वो कोमल और अंडाकार आकृति का होता है। ख़ास बात है ये, शरीर बहुत ही सॉफ्ट होता है। और दूसरी बात कि जो शेप होगी, आकृति होगी, वो आकृति इसकी अंडाकार होगी। मादा में खास बात ये है, ये एब्सेंट होते हैं, ये जो अंग है ना, मादा में एंटीना, नेत्र, पंख, पाद एवं उदरीय श्वसन रंध्र, जिनको हम स्पाइरेकल्स कहते हैं, ये एब्सेंट होते हैं। मादा का जो देह होता है उसका जो लास्ट पार्ट यानी पश्च जो सिरा होता है, उस पर एक छोटा प्रवर्ध पाया जाता है,
इस छोटे प्रवर्त पर इनकी जो एनस होती है, जिसको हम गुदा कहते हैं, वो पाई जाती है, वो वहाँ स्थित होती है। यानी इनकी जो गुदा है वो पश्च सिरे पर एक प्रवर्त पाया जाता है, उस प्रवर्त पर ये एनस स्थित होती है। मादा रेजिन यानी लाख जिसको हम कहते हैं, उसके द्वारा जो कोष्ठक बनाए जाते हैं या कोष्ठ होते हैं, उन कोष्ठों में मादा सामान्यतः पाई जाती है या वहाँ पर ये रहती है। अब आता है कि ऐसे कौन कौन से पोषक प्लांट हैं जिन पर ये रहकर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। उनके प्लांट जो है उनके रस को चूस करके अपना जीवन यापन करता है, और उन प्लांट्स पर रह कर के ही ये रेजिन यानी जिसको हम लाख कहते हैं, उस लाख का उत्पादन करता है। तो ये कुछ प्लांट हैं जो इसके लिए होस्ट का काम करते हैं, यानी पोषक का काम करते हैं, और उन पर रह कर के लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं और लाख का उत्पादन करते हैं। तो सबसे पहले आता है खैर और कुसुम। ये सबसे महत्वपूर्ण है। खैर, कुसुम और बेर, ये तीन ऐसे प्लांट हैं जिन पर सामान्यतः ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, और इन प्लांट का जो रस होता है उसको चूस करके ही ये उत्तम क्वालिटी का लाख उत्पन्न करता है। और उत्तम क्वालिटी का लाख कौन सा होता है? सैलेक। तो सैलेक जो है उसका उत्पादन कैर, कुसुम या वेर, ठीक है। और ये जो सैलेक है उसको हम कुसुमिक टाइप का भी लाख कह सकते हैं, ठीक है। तो कुसुमिक या सैलेक जो रहता है उसका उत्पादन कैर, कुसुम या बेर, इन तीनों प्लांट की जो पत्तियाँ या उनका जो रस होता है उसको चूस करके उत्पन्न किया जाता है। उसके अलावा यहाँ बबूल है, इसका वानस्पतिक नाम अकेशिया नीलोटिका है। पीपल भी होता है, फाइकस। गूलर है, फाइकस ग्लोमेरेटा। इसके अलावा आम, मैंजीफेरा इंडिका। साल जिसको हम सोरिया रोबस्टा कहते हैं। अंजीर जिसको हम फाइकस केरिया कहते हैं। सीसम, डलवर्जिया सीसो। प्लास, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ये कुछ महत्वपूर्ण पोषक पादप हैं। उन पोषक पादपों पर लाख कीट रह करके अपना जीवन यापन करता है और लाख का उत्पादन करता है। तो ये हो गए आपके पोषक प्लांट। ये इसकी लाइफ साइकिल में काम आने वाले प्लांट हैं, क्योंकि इनका मेन प्लांट यही है, होस्ट के रूप में ये काम करते हैं। उनको खाकर या उनका रस को चूस करके ये अपना जीवन यापन करते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो बाकी का पार्ट है, इसकी लाइफ साइकिल और लाख क्या होता है, इसका संगठन क्या होता है, लाख के विशिष्ट गुण क्या होते हैं, उसके अलावा लाख की खेती कैसे की जाती है, इसमें कौन कौन सी प्राकृतिक या कृत्रिम विधियाँ हैं, उनके द्वारा हम उसको किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, कितने टाइप का लाख होता है, इन सब के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके अलावा इसका जैसे शुद्धिकरण कैसे होता है, इसका उत्पादन कैसे होता है, ये सारी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में अगली कक्षा के तहत पढ़ेंगे। थैंक यू।